पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। या भगवान, तांत्रिक त्रिकाली ने अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से हमें डायन बना दिया और मेरी बेटी को सेब के फल में प्रवेश कर दिया और रात दिन हमसे गुलामी करवाता है, खाने को भी कुछ नहीं देता। आज कितने दिनों से भूखी प्यासी उसकी गुलामी कर रही हूँ। एक ऐसा दिन दिखाया है नाग देवता, तेरी भक्ति करने का क्या यही अंजाम होता है? क्या यही अंजाम होता है? डायन, देख, तेरे लिए भोजन की व्यवस्था हो गई है। कहाँ? हाँ, मेरे लिए भोजन लाया? भोजन की व्यवस्था हो गई है। तू कई दिन से भूखी प्यासी है ना, तूने कुछ खाया नहीं है, तुझे भूख बहुत लगी है। तो देख, ये मानव तेरे लिए लेकर आया हूं। जब ये होश में आ जाए, इसका मांस खाकर, इसकी हड्डियों को चबाकर तू अपनी भूख मिटा लेना। सुनाइए ना? हाँ, अपनी भूख मिटा लेना। इसी तरह मैं तेरे खाने पीने की व्यवस्था करता रहूंगा और इसी गुफा की तू निगरानी करती रहना। और सुन, मैं 12 घंटे के लिए कहीं जा रहा हूं, उसके बाद आऊंगा, तेरे भोजन की व्यवस्था फिर करूंगा। ध्यान रहे, इसकी हड्डियां तक ना बचे, सब चबा जाना। ठीक है, ठीक है। जा रहा हूं मैं। आओ, मेरे पास आओ। आज तुझे खाकर मैं अपनी भूख को शांत करूंगी। आज तुझे कर 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 चबाऊंगी, कर 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 चबाऊंगी। आओ, आओ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आओ। मुझे मत खाइए डायन भैया। अभी तुमने कहा कि तुम मुझे खा जाओगी। हाँ। कई दिनों की भूखी हो? बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज तुझे कर 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 चढ़ाऊंगी। मुझे खाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? यही कि डायन मैया क्यों भूखी कई रोज से, डायन मैया क्यों भूखी, डायन मैया क्यों भूखी कई रोज से, डायन मैया क्यों भूखी कई रोज से, किस लिए तुमको भोजन दिया ना गया, किस लिए तुमको क्या? सबसे पहले ये बता
तेरा नाम क्या है? मेरा नाम शेखर है माँ जी। शेखर? हाँ डायन भैया। तूने हमें माँ कहा, तो सुन बेटा, और पूछता है तो बेटा बताती हूँ मैं, पूछता है तो बेटा, पूछता है तो बेटा बताती हूँ मैं, पूछता है तो बेटा बताती हूँ मैं। ये बड़ी गम भरी है मेरी दास्तां, ये बड़ी मेरी बेटी को फल में है गायब किया, मेरी बेटी को फल में है गायब किया, और मुझको दिया बेटा डायन बना, और मुझको दिया बेटा डायन बना। हाँ बेटा, ये मेरी बहुत गंभीर दास्तान है। तांत्रिक त्रिकाली ने अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से हमें डायन बना दिया और मेरी बेटी को सेब के फल में प्रवेश कर दिया। यही मेरी दास्तान है बेटे। गीता सच बोल रही थी माँ जी। अब जो बता रही हो ये सब राज मैं अच्छी तरह जानता हूँ माँ जी। जानते हो? लेकिन माँ जी तुम फिक्र मत करो और मेरी बात सुनो। कहो बेटे, क्या कहना चाहते हो? डायन मैया, अगर मुझको तुम खाओ नहीं, डायन मैया अगर मुझको खाओ नहीं, तो डायन पन से तुम्हें कर दूं आजाद है, डायन पन से बेटी को छुड़ा लाया हूं मैं, आपकी बेटी को छुड़ा लाया हूं मैं, सेब के फल से करके आजाद है, सेब के फल से। क्या कह रहे हो बेटे? मैं सच कह रहा हूँ माँ जी। आपकी बेटी जो सेब के फल में कैद थी वो कैद से मुक्त हो गई और मैंने किया है उसे माँ जी। बेटा, मेरी तुझसे हाथ जोड़कर विनती है, विनती है एक दुखियारी माँ की बेटे, कि बेटा बेटी से मेरी मिला दो मुझे, बेटा बेटी से मेरी मिला दो मुझे, खा कसम कहती तुझको न खाऊंगी मैं, खा कसम। जादुई कैद से मुझको कर दो रिहा, जादुई कैद से मुझको कर दो रिहा, हर कदम पे तेरे काम आऊंगी मैं, हर कदम पे तेरे काम आऊंगी मैं। हाँ बेटे, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरी बेटी से हमें मिला दो और इस जादुई कैद से हमें रिहा कर दो बेटे, मैं तेरे हर मुश्किल में काम आऊंगी बेटे। आपकी तड़प, आपका दर्द मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आप अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं। हाँ बेटे, बरसों बीत गए, मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा, मेरी बेटी ना जाने किस हाल में थी। तुम फिक्र मत करो, अगर तुम अपनी बेटी से मिलना चाहती हो तो अभी और इसी वक्त मैं गीता को तुम्हारे पास बुलाता हूँ। कहाँ है मेरी बेटी गीता? गीता, आओ गीता, और अपनी माँ से मिलो। गीता, ये रही तुम्हारी माँ, जो उस त्रिकाली के जादू से माँ जी को डायन बना दिया।
बेटी गीता, बेटी गीता। कहाँ थी माँ अभी तक? बेटी, जी माँ। ये तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि शेखर ने हमें फिर से तुम्हें मिला दिया बेटी। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी बेटी, आस ही छोड़ दी थी। चिंता मत करिए माँ, सब ठीक होगा। माँ जी, ऊपर वाले पर भरोसा रखो और यकीन करो। जिस तरह आपकी बेटी गीता उस कैद से आजाद हुई है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आप भी पुनः इस डायनपन से मानव के रूप में जरूर जाएंगे। क्यों नहीं मेरे लाल? अच्छा माँ जी। लेकिन बेटे, तू यहाँ किस लिए आया है, मैं जानना चाहती हूँ। अगर तुमने पूछा तो हम जरूर बताएंगे। मैं आसाम का रहने वाला हूँ और नाम मेरा शेखर है, मैंने पहले ही बता दिया। इस बंगाल में आया हूँ क्योंकि हमारे आसाम के महाराज नागपाल सिंह नाग देवता द्वारा श्रापित हो गए। नाग देवता ने उन्हें इंसान से रीछ बना दिया है। मरते वक्त उन्होंने राज बताया कि जब तक त्रिकाली के हवन कुंड की राख महाराज पर नहीं डाली जाएगी तब तक पुनः महाराज इंसानी रूप में नहीं आ सकते। इसलिए मैंने प्रण ली है, कसम खाई है कि जब तक मैं हवन कुंड की राख ले जाकर महाराज के ऊपर नहीं डालूंगा, उन्हें इंसानी रूप में नहीं लाऊंगा, तब तक मेरे भैया सेना नायक गंभीर सिंह को आजादी नहीं मिलेगी। बेटे, हमें लगता है तेरी मंजिल करीब आ गई है बेटे। मौका अच्छा है। तांत्रिक त्रिकाली अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। मौका अच्छा है। ले ये मेरी कटारी अपने साथ रख और यही मौका है। उसकी हवन कुंड की राख तुझे अवश्य मिल जाएगी। दीजिए मां। माँ जी, अब मुझे इजाजत दो, आशीर्वाद दो ताकि मुझे हवन कुंड की राख मिल जाए, मुझे अपने मकसद में कामयाबी। वक्त नहीं है मेरे पास। बेटा शेखर, माँ जी, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। अपने कार्य में विजय प्राप्त करो बेटे, विजय प्राप्त करो। माँ, कहिए आपने बेटी। कुछ खाया नहीं होगा ना माँ? नहीं बेटी, हमें डायन बना दिया और खाने को कुछ नहीं देता था। रात दिन अपनी गुलामी करवाता था बेटी। जी माँ। चलो चलिए माँ। चलो बेटी। हमारे गुरुदेव का आदेश है कि इस हवन कुंड की देखभाल करना, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि इस हवन कुंड की राख में क्या खूबी है, क्या खासियत है जो हमारे गुरुदेव ने 24 घंटा हमारा इस पे पहरा लगा दिया है। अब 12 बजने वाले हैं। अब मैं 1 मिनट के लिए सोता हूं, फिर उसके बाद इस हवन कुंड की राख की देखभाल करना है। यही वो जगह है और यही वो बक्सा है जिस बक्से के अंदर वो बच्चा है, जिसके बच्चे के गले में एक ताबीज है, और यही वो शैतान है जो इस हवन कुंड की रक्षा करता है। ठीक 1 मिनट के लिए सोता है 12 बजे। इससे पहले इसकी निद्रा भंग हो जाए, ये जग जाए, इसकी हत्या करके हमें इस बच्चे के गले से ताबीज निकाल कर उसे जला देना चाहिए।
और इस बच्चे के गले में जो ताबीज थी वो भी मैंने जला दी। सिर्फ एक काम बाकी है, इस हवन कुंड की राख हमें हासिल कर। हवन कुंड की राख मैंने हासिल कर ली। इससे पहले कि मेरे रास्ते में कोई आपदा आ जाए, अभी और इसी वक्त हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये क्या हो गया? अरे अनर्थ हो गया। अरे ये सब क्या हो गया? क्या हो गया ये? हाँ? अरे मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ। क्या जिंद मरा है पड़ा और बच्चा बाहर पड़ा, जिंद मरा है पड़ा, बच्चा बाहर पड़ा, गले से गायब जादू की ताबीज है, राख निकाली गई है और इस हवन कुंड से ले गया वो कटारी मेरी नीच है। क्या करूं मैं? इससे पहले कि वो हवन कुंड की राख को लेकर इस बंगाल की खाड़ी से, इस हमारी गुफा से बाहर जाए, हमें उसका पीछा करके उसे खत्म करना है हमें खत्म करना है। बेटी गीता, कहिए माँ। लगता है शेखर अपने काम में कामयाब हो गया, इसलिए आज हमें नई जिंदगी मिली। मुझे भी लगता है माँ। हाँ बेटी जी। लेकिन अभी तक वो मेरे पास नहीं आया। उसने मुझसे वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। माँ जी! अरे माँ जी! अरे आ गया। शेखर, खुश रहो बेटे। माँ, जिस मकसद के लिए मैं निकला था, आज वो मकसद मेरा पूरा हो गया। हाँ ये बेटे। देखो, हवन कुंड की राख आज मैंने हासिल कर लिया है। मैंने सोचा कि अपने मुल्क आसाम जाने से पहले गीता से और माँ जी से मिल लूं। क्यों नहीं बेटे, इतना एहसान है तेरा मुझ पर कि मैं मर के भी नहीं भूल सकती। लेकिन मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसी बातें करती हूँ माँ जी, बेटा भी कहती हो और एहसान भी जताती हो। क्या कहना चाहती हो? कि बेटा एहसान तेरा है मेरे ऊपर, बेटा एहसान तेरा, बेटा एहसान तेरा है मेरे ऊपर, बेटा एहसान तेरा है मेरे ऊपर। माँ और बेटी को तूने है दी जिंदगी, माँ और बेटी। जाओ बेटा हमेशा सुखी तुम रहो, जाओ बेटा हमेशा सुखी तुम रहो। ठीक कर दो मुसीबत सभी शाह की, ठीक कर दो मुसीबत सभी शाह की। हाँ बेटे। माँ जी, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, और हाँ, अगर वास्तविक में माना जाए तो एहसान तो आपकी बेटी गीता ने हम पर किया है। आज इन्हीं की वजह से मैं कामयाब होकर लौटा हूं। मैं कुछ समझी नहीं बेटे। सुनो माँ, कि मैया इनकी वजह काम
या भी मिली मैया इनकी वजह से, कैसे बेटे? मैया इनकी वजह काम या भी मिली मैया इनकी वजह काम या भी मिली। ये मेरी जिंदगी और मेरी जान है। ये बात है, क्यों मेरी गुड़िया? इसने अपना पति मुझको माना सुनो, इसने अपना पति मुझको माना सुनो, मैंने भी अपनी पत्नी लिया मान है, मैंने भी अपनी। ये बात है हम कि दोनों बेटा ना जो से पाली है बेटी मेरी, बेटा ना जो से पाली है बेटी मेरी, मर गए बेटा बचपन में इसके पिता। बड़ी मेहनत मशक्कत से पाला इसे, बड़ी मेहनत मशक्कत से पाला इसे, भूखी प्यासी समय बेटा अपनी बिता, भूखी प्यासी समय बेटा अपनी बिता। हाँ बेटे, बड़ी मुसीबतों से मैंने अपनी बेटी को पाला है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी बेटी को कभी दुखी मत करना बेटी। माँ जी कैसी बातें करती हैं। देखो फिक्र मत करो माँ, मैं अगर आप बुरा ना माने तो गीता को अपने साथ लेकर कुछ दिनों के लिए अपने मुल्क आसाम जानना चाहूंगा, अगर इसमें आपकी राय हो तो। बेटे, बेटी पराया धन होती ही है, मुझे क्या इतराज है, मुझे कुछ भी इतराज नहीं है। हाँ लेकिन सबसे पहले चलो मैं अपने हाथ से भोजन बनाती हूँ और तुम दोनों को खिलाकर तब अपने वतन के लिए रुखसत करो। ठीक है माँ जी, जैसा आप चाहे। चलिए मैं भी चलता हूँ। चलो बेटे। आज इनकी वजह से मेरा सारा तंत्र विद्या तहस नहस हो गया। मैं कहीं का नहीं रहा, सारी मेहनत सारी तपस्या भंग हो गई। हरामजादे, कमीने! बाजी, बोलिए, कुछ तो बोलिए, आंखें खोलिए। गीता, गीता, हे भगवान क्या दर्द हो गया। बिहारी लाल, अरे कोई तो मेरी आवाज सुनो। ये सब कैसे हो गया भैया? शेखर, ये सब कैसे हो गया? देखो इस लाश को गौर से देखो, ये गीता की लाश है और वो माँ जी की लाश है। आज इस त्रिकाली ने मेरी गीता और माँ जी दोनों को खत्म कर दिया। हाँ बिहारी लाल, इसलिए मैंने उस खंजर से उस शैतान का खात्मा कर दिया। बहुत अच्छा किया आप भैया शेखर। हाँ बिहारी लाल, अब हमारी मदद करो, माँ जी की लाश उठाओ और गीता की लाश, हम दोनों का अंतिम संस्कार करते हैं। और इस हरामजादे की लाश उठाकर फेंक दो पहाड़ी के नीचे, चील और कौवे नोच नोच कर खाएंगे। जैसे आप क्या करो।